हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे महल साहब के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। वीडियो आता है जहां पर थंबनेल होता है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किसी को नहीं छोड़ूंगा अब। भाई ये जो थंबनेल है देखकर बहुत से लोगों को मतलब शौक लगा होगा कि अब क्या होने वाला है, अब कौन सी कंट्रोवर्सी होने वाली है, अब किसने भाई महल साहब को परेशान कर दिया। जाकर वीडियो सभी ने देखा, मैंने भी देखा। पता चला कि धोखाधड़ी कैसी हो रही है महल साहब के साथ। भाई इनका दुख बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, मतलब इनका दुख ख़त्म ही नहीं होने दे रहे हैं लोग। इनको 4 जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए होंगे रीलबाजी करते करते। आजकल जो है बढ़िया बढ़िया जो गाने हैं, पुराने पुराने गाने, उन पर निकाल कर जो हमारे महल साहब हैं वो रील बना रहे हैं। बहुत लोग क्रिंज बोल रहे हैं, लग भी रहे हैं, कुछ तो क्रिंज लग रहे हैं। मतलब जो बात सच है यार, सच है। मुझे क्रिंज लगे हैं, बहुत सारे क्रिंज लगे हैं, आपको भी लगे होंगे। तो वो तो है ही है जो है, लेकिन इसके अलावा जो ऑडियंस है वो तो उन्हें जीने दे नहीं रही है। जैसे ही वो कोई रील अपलोड करते हैं, दीदी से शादी कर लो, दीदी से ये, दीदी वो फलाना ढिमाका। अगर दीदी इतनी प्यारी हैं भाई तो ले जाओ अपने घर, ले जाओ जगत दीदी को अपने घर। लेकिन जो महल साहब है अब उन्हें बख्श दो, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ देख लिया है। और अब ये एक और नया दुख जो है उनकी दहलीज पर आ चुका है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि महल साहब के नाम पर कई पेजेस चल रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, और चाहे वो वाईटी हो। सब जगह लोग इनके जो क्लिप्स हैं वो उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। व्यूज़ के साथ साथ उनका चैनल मोनेटाइज भी हो रहा है। ये तो वाईटी और फेसबुक पर चल रहा है। इंस्टाग्राम पर एक नया खेल चल रहा है। हो क्या रहा है कि महल साहब के वीडियोस को एकत्रित करके वहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। उससे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस बनाने के बाद लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है प्रमोशन के नाम पर। और कर क्या रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं ये जो पेजेस हैं, उसके बाद प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं। हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार ऐसे करके न जाने कितने लोगों से लिया जाता है कि हम आपका पेज प्रमोट कर देंगे, हम आपका जो भी अकाउंट है उसे प्रमोट कर देंगे। लेकिन प्रमोट ये शायद कर भी नहीं रहे हैं और पैसे लोगों से ले रहे हैं। अब जब ये सब कुछ होता है ना, तो जिसके नाम पर ये धोखाधड़ी चल रही होती है उसको लोग पकड़ते हैं। कमेंट आने उसको शुरू होते हैं जिसका वो पेज है भी नहीं। भाई मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ग्राहकों को भी जागने की ज़रूरत है। जागो ग्राहक जागो, यानी कि ऑडियंस। आप अगर किसी का वीडियो देखते हो या कुछ भी देखते हो, चाहे वो एफबी हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो वाईटी हो, कम से कम आप ये चीज़ें पहचानना स्टार्ट करो कि क्या रियल है और क्या फेक है। क्या जिस अकाउंट पर आप वीडियोज़ देख रहे हो और वो रियल अकाउंट है, वो उसी बंदे का अकाउंट है जिस पर आप वो चीज़ें देख रहे हो, या ऐवें ही कुछ भी देख रहे हो और सोच रहे हो कि ये जो है जगत जीजा ने किया है। तो वो चीज़ हो रही है। जैसे अभी बीच में जगत दीदी ने 2-4 फ़ोटोज़ अपलोड की थी, जिसमें से एक फ़ोटो लप्पू चंद की भी थी। तो उस फ़ोटो में क्या हुआ था कि काफ़ी लोगों को ये डाउट हो रहा था कि वो रियल अकाउंट है या फ़ेक अकाउंट है। तो अभी भी लोगों को ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि रियल अकाउंट कौन-सा होता है, फ़ेक अकाउंट कौन-सा होता है। देखो, ज़्यादातर जो रियल अकाउंट्स होते हैं उन पर ब्लू टिक होता है। अगर उन लोगों ने वो ब्लू टिक बाय कर रखा हो तो। अगर लोगों ने ब्लू टिक बाय नहीं कर रखा है तो उसके सब्सक्राइबर्स, उसके फॉलोवर्स से पता चलता है कि वो रियल है या फ़ेक। क्योंकि जो भी रियल अकाउंट्स होते हैं उन पर सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो वो फॉलो जिसको कर रहे होते हैं वो बहुत लिमिटेड लोग ही होते हैं। तो इस तरीके से आपको अकाउंट्स को पहचानना होगा कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक है। जब तक आप ये नहीं पहचानोगे तब तक आप इसी धोखे का शिकार रहोगे। जैसा कि जगत दीदी वाले मैटर में हुआ था, रियल अकाउंट से फ़ोटो आई थी लेकिन लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि वो रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि लोग मानना भी नहीं चाह रहे थे। और ऐसे ही यहाँ हो रहा है कि भाई अपने चैनल, अपने पेज को प्रमोट कराने के चक्कर में ये भी ध्यान नहीं जा रहा लोगों का कि वो फेक अकाउंट है। और ऐसे कर करके न जाने कितने लोगों ने हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार ऐसे करके वहाँ पर पेमेंट कर दी। और आश्चर्य की बात यह है कि जब पेमेंट की होगी तब बैंक डिटेल्स आती हैं वहाँ पर। उसमें भी आप लोगों ने देखा नहीं कि ये किसका अकाउंट है। अगर महल साहब का अकाउंट होगा या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का अकाउंट होगा वो, तो नाम तो उनका होगा ना। अगर आप पैसे पेमेंट वहाँ पर कर रहे हो तो जो अकाउंट है वो तो रियल होगा ना। वहीं किसी के भी अकाउंट में आप पेमेंट कर देते हो। तो ये चीज़ें आपको खुद समझने की ज़रूरत है, आपको खुद वॉचफुल होना पड़ेगा। ऑल्सो जो ये चलता है ना सोशल मीडिया पर, इसका वीडियो उठाकर अपलोड कर देना, उसका वीडियो उठाकर अपलोड कर देना, मुझे लगता है ये एक तरीके की कहा जाए तो धोखाधड़ी है, और कहा जाए तो ये एक चोरी है। आप अकाउंट ग्रो करना चाहते हो अपना, लेकिन दूसरों के वीडियोस के थ्रू क्यों करना चाहते हो? आप अपना कंटेंट बनाओ, अपनी बातें रखो, अपने आप को स्पष्ट होकर रखो। जो बोलना है वो बोलिए। मैं देखती हूँ कि मेरे भी वीडियोस होते हैं या कोई भी रिएक्शन चैनल जो
ट्रेंड में होता है उसके, या फिर कोई भी जो व्लॉगर होता है ट्रेंड में होता है, उसके क्लिप्स उठाकर लोग अपने चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। वीडियोस पूरे पूरे, अरे पूरे पूरे वीडियोस उठा लिए जाते हैं। मेरा जो पहले वाला चैनल है जिस पर मैं वीडियो के साथ आती हूँ, उसके वीडियोस उठा उठाकर लोगों ने अपने चैनल पर पूरे के पूरे अपलोड कर रखे हैं। और ये वाला जो मेरा पॉडकास्ट चैनल है उसके भी अपलोड कर रखे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्या होगा कि आप दूसरों की मेहनत का देखा जाए तो पैसा खा रहे हो। अगर आप मोनेटाइज कर पाते हो तो, क्योंकि वाईटी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए जाओगे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, रीयूज कंटेंट आएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शायद आप सक्सेस कर भी जाओ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप लाइफ टाइम उससे जो है ना बेनिफिट ले पाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम तो वैसे भी पैसे नहीं देता है। इंस्टाग्राम तो वैसे भी पैसे नहीं देता है। आप जब तक यही प्रमोशन कर करके आप पैसा लोगे, धोखाधड़ी, इसको फ्रॉड पना कहते हैं। और अगर किसी ने कंप्लेंट उठाकर कर दी आपके खिलाफ, जो ये आप फ्रॉड पना कर रहे हो, जो आप फ्रॉडिया बने फिर रहे हो, तो फिर आपके जो बाकी के दिन हैं वो कहाँ कटेंगे आपको पता है ना। और बदनामी होगी सो अलग से। तो ऐसे काम करने की क्या ज़रूरत है। वही कुछ इनके साथ हुआ है। बहुत सारे पेजेस हैं जो ग्रो कर गए हैं। हालांकि पहले महल साहब को प्रॉब्लम नहीं थी कि पेजेस ग्रो कर रहे हैं, वो अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनके वीडियोस से उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब इसलिए उनको आवाज़ उठानी पड़ रही है क्योंकि अब ये पैसे वाला मामला बीच में आ रहा है। पैसे खाएगा कोई, प्रमोशन जो है करेगा कोई, पैसे जाएंगे उसकी जेब में। और अगर बाय चांस वो प्रमोशन नहीं करता है, पैसे लेके भाग जाता है, या पैसे लेकर वो काम नहीं करके देता है, तो लोग पकड़ने किसको जाएंगे? तब सबको रियल अकाउंट्स पता चल जाएंगे महल साहब के कौन से हैं। तो ये जो फैन पेजेस के आड़ में ये जो धंधा चलता है ना लोगों का, ये बहुत गलत है। इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और एज अ ऑडियंस आप लोग भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर आपको लगता है कि कोई इस तरीके का काम कर रहा है, किसी के वीडियोस कोई और उठाकर अपलोड कर रहा है, तो आप ज़रूर कन्फ्रंट करिए, उधर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जिसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसको भी इन्फॉर्म ज़रूर करिए आप लोग कि आपके जो वीडियोज़ हैं वो उठाकर अपलोड किए जा रहे हैं। देखो यार, यूट्यूब तो बता ही देता है कि आपका वीडियो कौन कॉपी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो वहाँ से तो पता चल जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है अपने तिगड़म लगाते हैं, दिमाग लगाकर कुछ चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से कई बार वाईटी नहीं भी पकड़ पाता है। तो एज अ ऑडियंस आप लोग जिनके जो सब्सक्राइबर्स हो, अगर आप देखते हो कि आप जिस पर्टिकुलर व्लॉगर या जिसको भी आप देखते हो उसके वीडियोस ऐसे कॉपी वॉपी किए जाते हैं, तो उस पर आपको एक्शन इसी तरीके से लेना होगा जैसे कि महल साहब के जो रियल सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने उनको जाकर ये इन्फॉर्मेशन दी, वरना तो उनको भी नहीं मालूम चलने वाला था। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो महल साहब के साथ हुई हैं, जिनको इन्होंने शेयर किया है अपने ब्लॉग के माध्यम से। अब मैं थोड़े कमेंट्स यहाँ पर देखना चाहती हूँ, क्योंकि इनको गजब गजब कमेंट्स आते हैं। किसी ने लिखा है, अपनी लाइफ के बारे में बोलो, आगे क्या किससे शादी करोगे। अरे भाई, लोगों को महल साहब की शादी से बड़ी तकलीफ है। आखिर किससे शादी किए ले रहे हैं महल साहब। महल साहब जो है ऐसे सॉन्ग्स पर रील्स बना रहे हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ लोचा है, लोगों को लगता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इनकी दीदू को धोखा दे दे कोई। नहीं भाई नहीं, दीदू को धोखा कोई नहीं दे सकता है। दीदू ज़रूर सबको धोखा दे सकती हैं। एक और कमेंट है, क्या यार पब्लिक के साथ इतना बड़ा धोखा, थंबनेल ऐसा लगा कर खोदा पहाड़ और निकला चुईया। गेम सीख गए हो ना, बराबर हद कर दिया आपने। यूट्यूब के बप्पी लहरी और ठरकुल्ली के नक्शे कदम पर आप भी। हाँ सही है। एक और कमेंट है, छोटे हेयर में ज़्यादा अच्छे लगते हो। अरे भाई, लुक चेंज हुआ है हमारे महल साहब का, तो लोगों को लुक पसंद आया है महल साहब का। एक और कमेंट है, आप इतने बीमार से क्यों लग रहे हो। बीमार का क्या है यार, जब इंसान अंदर से मन अच्छा नहीं होता ना, तो उसके चेहरे पर भी वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। और ये चीज़ मैंने पर्सनली भी फील की है। तो वही मैं बता रही हूँ कि जैसा इन्होंने कहा है, बताया है कि भाई मैं भी नींद मतलब सो नहीं पा रहा हूँ, काम पर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे भी एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, तो वो फेस पर दिखेगा ना यार। एक और कमेंट है, भैया हमें आपके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही बनाते रहें, हम डेली देखते हैं। अच्छा, इनके रील्स की तारीफ हो रही है। एक और कमेंट है, धोखा तो हमारे साथ हुआ है आपका थंबनेल देखकर, डैश ने आपको भी सिखा दिया व्यूज़ ऐसे लेने हैं। अरे ठीक है यार, इतना उतना तो क्लिकबेट चलता है, और जब आप बन जाते हो ना क्रिएटर, तो ये सब आप सीख जाते हो। मुझे भी नहीं आता था क्लिकबेट करना, लेकिन अब मैं भी सीख रही हूँ, धीमे धीमे मैं कर लेती हूँ कभी कभी क्लिकबेट। एक और कमेंट है, एक्चुअली चाइना व्लॉग चले नहीं तो अब क्या करें, चलो कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाकर व्यूज़ ले लेते हैं। एक और कमेंट है, व्यूज़ लेना सीख रहे हो और लाइमलाइट लेना भी। एक और कमेंट है, सुमित भाई आप बहुत वीक लग रहे हो, आप अपनी सेहत पर ध्यान रखो। एक और कमेंट है, आप जो शॉर्ट वीडियो रोमांटिक रील्स बना रहे हो उसे सब डैश के लिए है और उसके वीडियो के साथ आपके वीडियो जोड़ रहे हैं, इसके लिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या ये रोमांटिक रील्स डैश के लिए हैं। अच्छा, मतलब ये सोच रहे हैं कि ये जो रील्स हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो
जो है जगत दीदी के लिए हैं, तो वो कन्फ्रंट कर रहे हैं कि क्या जगत दीदी के लिए हैं, क्योंकि आपके वीडियोस को जगत दीदी के साथ कोलैब करके कुछ लोग अपलोड कर रहे हैं। तो ये सारे फेक अकाउंट्स ही होते हैं जो ये चीज़ें करते हैं, और इनको बेनिफिट मिल जाता है जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है या कुछ भी होता है, तो इस तरीके से करके बेनिफिट ले लो और व्यूज़ अच्छे हो जाते हैं, सब्सक्राइबर बेस मिल जाता है, फिर ये इसी तरीके से धोखाधड़ी करते हैं, पैसे मांगते हैं लोगों से, डिमांड की जाती है और ये सब किया जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं एफबी पर नहीं हूं, एफबी पर मेरा कोई भी पेज नहीं है, मैं भी कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं करती हूं। अगर आपको कभी ऐसा दिखता है ना एफबी पर, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर अपने साइड से एक्शन लूंगी। वाईटी पर भी बहुत सारे लोगों ने मेरा भी अपलोड कर रखा है। अब जब जगत जीजा ने आवाज़ उठाई है तो हम भी आवाज़ उठाएंगे भाई, हमारे भी वीडियोज़ जिसने अपलोड कर रखे हैं डिलीट विलीट मार दो, वरना फिर आप ही जिम्मेदार होगे स्ट्राइक विस्ट्राइक के। चलो, ये वाला पॉडकास्ट करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।